हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज आप सभी के लिए बिहार जीके का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। सारा झंझट आज के इस क्लास में खत्म हो जाएंगे बिहार जीके को लेकर। अगर आज का ये क्लास कंप्लीट कर लेते हैं आप सभी तो आप सभी क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पूरा क्लास को कवर करके ही जाइएगा। जितने क्वेश्चन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे जो कि पिछले वर्ष विभिन्न एग्जाम में पूछे गए बिहार जीके का। तो आप सभी क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को हम सभी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहते हैं अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां कि आप घर बैठे अपने प्रिपरेशंस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। आप सभी अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार एसआई प्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी लेके आए आप सभी के लिए फ्री प्लान, जहां आपको वीकली 300 प्लस लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, वीकली मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लस में फ्री लाइव क्विज डेली आपको दिया जाता है, जो कि 20,000 क्वेश्चन का ये टारगेट है, ताकि आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। प्लस में डेली T20 का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जहां की 20 क्वेश्चन आपको डेली करवाया जाता है 8 बजे रात में। यह बिल्कुल फ्री प्लान है। तो अभी जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद गोल में बीपीएससी को सिलेक्ट कीजिए। बीपीएससी को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी टॉप एजुकेटर क्लास करना चाहते हैं, तो क्लास को एक्टिवेट करने के लिए आप सभी युवा 10 का प्रयोग कीजिए। क्लास एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आप बिहार एसआई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बिहार कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी करें, तो आप सभी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करके क्लास करना शुरू करें। आप सभी आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये बन रहे, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी बताते जाएंगे, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर लेंगे आप सभी। इससे सारा आपका डाउट क्लियर होते चल जाएंगे और इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन को आप सभी याद कर लीजिएगा। सी राइट आंसर है, उदंतीपुरी को बिहार शरीफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि काल के विषय में कौन सा कथन असत्य है। सी राइट आंसर है, पाल काल अधिक अलंकार प्रधान हुआ नहीं था, यह असत्य है। सत्य क्या है। मूर्तियां काले बेसाल पत्थर से बनाई जाती थी। शीर्ष के अग्रभाग पर विशेष नक्शाई की जाती थी। बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण अधिक हुआ था। तो ये सभी सत्य हैं, सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मृदा और क्षेत्र दिए हुए हैं, जिले और क्षेत्र दिए हुए हैं। देखिए, तैराई चंपारण में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ताल पटना में बिल्कुल सही है। बलथर जहानाबाद ये गलत है। ये मिलन असत्य है, जबकि सत्य क्या है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। बांगर गया में पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहां स्थित है। सी राइट आंसर है, सुल्तानगंज में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सारा क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हम सभी कह सकते हैं सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक वंश के संस्थापक गंगदेव थे, ये सुमेलित नहीं है। जबकि सुमेलित क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में अजातशत्रु के समय में हुए थे। प्रथम जैन संगीति पाटिलपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुए थे। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये तीनों ऑप्शन सत्य है, जबकि ऑप्शन डी सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ए राइट आंसर है, 9 अगस्त को हर वर्ष बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो बी राइट आंसर है, 1964 में बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल करमटिया बिहार के किस जिले में है। सी राइट आंसर है, जमुई जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बी राइट आंसर है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप सभी बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। ए राइट आंसर है, काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़े हुए सीधे पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला है।
निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का? ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बी राइट आंसर है गया। इनमें सबसे बड़ा जिला गया है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है। तो ये सबसे अधिक है बिहार में, ए राइट आंसर है अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? चलिए बताइएगा, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बी राइट आंसर है ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई तथा इसमें वार्डों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा आप सभी, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी और कुल 75 वार्डों की संख्या है इसमें। सी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डेविस कप का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है लॉन्ग टेनिस से। अगला क्वेश्चन देखिए, लछवार किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहां अवस्थित है? डी राइट आंसर है, जैन धर्म से संबंधित है और यह जमुई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट जोसेफ चर्च कहां स्थित है? तो यह है पटना में, तो ध्यान में रखिएगा पटना में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? तो यह है उर्दू भाषा का उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, संवर्धित जनजातियों की संख्या किस जिले में है? संवर्धित जनजातियों की संख्या किस जिले में है? बी राइट आंसर है, पश्चिमी चंपारण जिले में सबसे अधिक जनजातियों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? बी राइट आंसर है, भिखारी ठाकुर को बिहार का कालिदास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार कला पुरस्कार 2017 से 18 के अंतर्गत राष्ट्रीय सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो यह किया गया है शारदा सिन्हा को, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब हुई? यह हुई थी 2012 में, 2012 में की गई थी। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन को याद कर जाएंगे आप सभी इसी वीडियो में। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, शोभनी अभियान आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे? तो ये पहले व्यक्ति थे जो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? बी राइट आंसर है, बिहार के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। डी राइट आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ए राइट आंसर है, काब नदी पर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? डी राइट आंसर है, सोमवेश्वर की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? मलिक जानी को किया था नियुक्त। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा का गठन किया? सी राइट आंसर है, बिहाटा में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय को लूटकर किसने नष्ट कर दिया था? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, किसने नष्ट किया था? ए राइट आंसर है, बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की? तो हमसे कह सकते हैं सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 515 से लेकर 520 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? ए राइट आंसर है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। चलिए बताइएगा, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं या तो इनमें से एक से अधिक भी हो सकता है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था?
तो हमसे कह सकते हैं लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में, और मृत्यु कहाँ हुए थे इसका, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हमसे कह सकते हैं पूर्णिया नहीं करता है, जबकि मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो हमसे कह सकते हैं श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। डी राइट आंसर है बांकीपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंशन का 16वां अधिवेशन हुआ। तो यह हुआ था 1921 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया। तो यह किया था चंपारण में, 1917 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब। ए राइट आंसर है 12 अगस्त 1765 को की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। ए राइट आंसर है 1908 में किया गया था किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। तो यह रखा गया था बांकीपुर जेल में। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो ये थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। चलिए बताइएगा किसके शासनकाल में हुआ था। तो हमसे कह सकते हैं अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। तो यह क्रम है 12वां बिहार का। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यह आता है CWG के अंतर्गत में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की जलवायु पर किन कारक या कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो डी राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। हिमालय की अपस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल खाड़ी से इसकी निकटता। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। गंडक नदी से आता है त्रिवेणी नहर में पानी। अगला क्वेश्चन देखिए, सारण सिंचाई नहर निकलती है। चलिए बताइएगा, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। अगला क्वेश्चन देखिए सूची 1 दिए हुए, सूची 2 दिए हुए, जिसको मिलान करना है। जहां पर कृषि जलवायु क्षेत्र दिया हुआ है और बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहां आप सभी देख सकते हैं जिसका मिलान करना है। मिलान करने के लिए आप देख सकते हैं इसका कोट नीचे दिए हुए हैं। चलिए कोशिश कीजिएगा आप सभी मिलान करने का। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बी राइट आंसर आएंगे। 1 2 3 4 हो जाएंगे। मतलब कि उत्तरी तथा पूर्वी बिहार का मैदान 29.87% क्षेत्रफल है, वहीं दक्षिणी बिहार का मैदान 23.71% है। छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र जो है वह 26.14 है और छोटा नागपुर की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वह 20.28 है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने का प्रयास किस सुल्तान ने किया था या प्रथम सुल्तान कौन थे। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक हो सकते हैं या तो कोई भी नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्य अभिषेक पटना में हुआ था। तो हम स्वीकार सकते हैं फर्रुखसियार का राज्याभिषेक कहां हुआ था, पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये की थी 12 अगस्त 1765 को। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बी राइट आंसर आएंगे 2.86% है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कुबेर सिंह जमींदार थे कहाँ के? तो ये जमींदार थे जगदीशपुर के। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू बॉब वॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया? ई राइट आंसर रहेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रमुख केंद्र था? सी राइट आंसर रहेंगे, तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, चलिए बताइएगा बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो हमसे कह सकते हैं 24 डिग्री 20-10 से लेकर 27 डिग्री 31-15 के मध्य बिहार का अक्षांशीय विस्तार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो यह किया गया था वर्ष 1908 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार के पास कुल क्षेत्रफल के कम से कम कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए? कम से कम 22% हिस्से पर वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में देश का कितना प्रतिशत पायराइट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 95%। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कोयला का निक्षेप है भागलपुर एवं मुंगेर में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहां स्थित है? तो ये है पटना में। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो ये कहां पे है? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना नवंबर 1975 में की गई थी, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए राइट आंसर है 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? बलवंत राय मेहता समिति। बी राइट आंसर है। पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या है? तो कुल 16 अनुच्छेदों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहां अवस्थित है? तो यह है पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, हसन की मजार कहां अवस्थित है? रोहतास में। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहां अवस्थित है? तो यह है गया में। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेगमों की शराबखोरी चित्र का चित्रकारक कौन है? यमुना प्रसाद। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षयकम कहां से प्रकाशित होती है? मुंगेर आरा से प्रकाशित होती है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला एवं ओदंतीपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है? तो ये संबंधित है पाल काल की कला से। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की? तो ये की थी नीतीश कुमार ने। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार कला पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? हर एक वर्ष 28 अक्टूबर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? श्रीमती रामप्यारी इसकी पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे किस जिले का? तो ये थे मुंगेर जिले का। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी हाजानंद का संबंध था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ में संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडलग्राम में। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगिरी या गिरिब्रज? यह मगध की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? बी राइट आंसर है। हर्यक वंश का यह शासक था अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है?
डी राइट आंसर रहेंगे शिवहर जिला सबसे गरीब है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो हम कह सकते हैं जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ए राइट आंसर रहेंगे बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1899 से लेकर 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? सी राइट आंसर है मेजर बारो को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? ए राइट आंसर है फणींद्रनाथ घोष ने बैठक में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो यह स्थान का नाम है गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था? तो यह हुआ था मार्च 1929 में, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या है? कुल 3 राज्य हैं, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में लाल एवं पीली मृदा का क्षेत्र है? चलिए बताइएगा, बिहार में लाल एवं पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा है? गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? ऑप्शन देखिए नीचे दिए हुए, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे। गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन ये सभी बिहार में गंगा नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो ये नदी का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है? तो ये नदी का नाम है कर्मनाशा, ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के विधि भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिएगा। कथन देखिए क्या दिए, बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। बिहार में रेशम उद्योग 1.5 लाख से अधिक लोग स्वरोजगार प्रदान करता है। बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि जलक्रांत बनी रहती है। बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ की जमीन है। चलिए इनमें से देखिए कौन सा कथन सत्य हो जाएंगे? तो ये सही होंगे ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। 2 और 3 कैसे सत्य होंगे? जैसे कि बिहार में रेशम उद्योग 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य है। बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि जलक्रांत बनी रहती है, यह भी सत्य है। सत्य नहीं है कथन 1 और 4 सत्य नहीं है, जबकि कथन 2 और 3 सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।